नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 17 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल रियल हैं, यही क्वेश्चन आपके आए थे। यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। यदि इस तरह का क्वेश्चन था तो इसका जिसने भी केरल लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, केरल में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर का अंतर सबसे कम और कितना अंतर है देख लेते हैं। देखिए, जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो आपकी 96.1% और वहीं महिलाओं की यदि साक्षरता दर देखी जाए तो आपकी 92.1% है। यानी कि यदि इनका अंतर हम देखते हैं तो लगभग 4 पॉइंट के समथिंग में आता है कुछ। ठीक है, ये जो अंतर है सबसे कम है। ओके, इसके साथ साथ देखिए, यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महिला एवं पुरुषों की साक्षरता दर का जो अंतर है वो 27% है। ठीक है, और वहीं यदि पुरुषों तथा महिलाओं की बिहार की बात करें तो पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर का जो अंतर है वहाँ 19.2% का अंतर बिहार में है देखने को। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो साक्षरता दर का अंतर है वो हमारा केरल में ही है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पुराना यदि भारत का पूछा गया था तो आपको मोहन बगान एसी लगाना था। ठीक है, भारत का यदि पूछा गया है तो। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना जो क्लब है वो आपका मोहन बगान एसी है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो 1889 में हुई थी तथा यह जो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगर ये स्थिति पूछी जाए कहाँ पे है तो ये कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और इसके साथ यदि दुनिया का सबसे पुराना अगर पूछा गया है तो आपको क्या लगाना था कि शील्डेड फुटबॉल क्लब। ठीक है, यानी सीफील्ड है फुटबॉल क्लब, वो आपका दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। और इसकी यदि स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1857 को इंग्लैंड के सीफील्ड में हुई थी। और यह जो क्लब है वो नॉर्दर्न प्रीमियर लीग के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख सकते हैं। देखिए, यदि डूरंड कप के बारे में यदि पूछा जाए तो डूरंड कप की जो शुरुआत है भारत में सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। और इसकी शुरुआत जो है 1888 में, ये तो बहुत पॉपुलर है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये फुटबॉल जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में एक संगठित खेल बन गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपका जो आपका क्रिप्स मिशन है वो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। और यह जो मिशन था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजा गया था। ठीक है, और इस मिशन का जो था इसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टीफोर्ड क्रिप्स मिशन कर रहे थे। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था क्या था? ठीक, जो क्रिप्स मिशन जो विदेश लोगों ने हमारे देश में भेजा था उसका जो मकसद था वो था ब्रिटिश युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय जो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, यानी कि भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में डालना। ठीक है, ले जाना एक तरफ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये क्वेश्चन था आया था आपका। तो आपका राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आपके अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाए। और देखिए इसके बारे में, देखिए जो भारत के संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए, इन सिद्धांतों का मकसद जो है, इनका उद्देश्य या मकसद, ठीक है, एक ही बात होता है, राज्य सरकार की नीतियां बनाए तथा कानून बनाने में दिशा निर्देश देना। ठीक है, नीति निर्देश सिद्धांतों का मकसद है। ठीक है, उनका उद्देश्य है। इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या निर्देश देते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कि हमें इनको निर्देश देते हैं कि ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करना। ठीक है, अस्पष्टता का उन्मूलन करता और किसी भी रूप में अभ्यास पर रोक लगाना। ठीक है, और महिलाओं तथा कानून की अक्षमताओं को दूर करना तथा कार्यस्थल की परिस्थितियों को निष्पक्ष और न्याय संगत बनाना। ठीक है, मातृत्व अवकाश की व्यवस्था करना और इसके साथ ही आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानता को भी कम करना। ठीक, असमानताओं को कम करना, समानता को बढ़ाना। ठीक है, और पोषण के स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ाना। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार करना तथा पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार भी करना। इनका निर्देश तंत्र के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, उसके बाद में देश के जंगलों तथा वन्य जीव की सुरक्षा करना। ठीक है, इस तरह का ये बात दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इसी एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, लार क्या है? ठीक है, लार क्या है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। लार क्या है, या इस थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो लार के बारे में हम देखते हैं। तो लार जो है, लार में मौजूद आपका एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, यानी कि तोड़ देता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, जितने में लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लार में मौजूद आपका एंजाइम जो टैलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है।
कि भोजन को नम तथा चिकना करके निकलने में आसान बनाता है और ये पाचन में भी मदद करता है। ठीक है, लार में एक और एंजाइम मौजूद होता है टाइलिन, ठीक है, जो स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में बदल देता है। ठीक है, और इसके साथ ही देखिए इसमें जो एक और एंजाइम मौजूद होता है लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम्स को कई बैक्टीरिया होती हैं उनको मारने का भी ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपका जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 71 यानी कि अनुच्छेद 71 जिसमें भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में देख लेते हैं अनुच्छेद 71 आपका क्या क्या कह रहा है। ठीक है, उसके अनुसार क्या कहता है, देखिए यह जो कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह और विवादों को निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव अमान्य घोषित हो जाता है तो इस निर्णय का जो प्रवाह है पूरी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ठीक है, और जो संसद इस विषय में आवश्यक विधि बनाने के लिए भी अधिकृत है। ठीक है, यानी कि अधिकांश जो कार्य हैं वो संसद के द्वारा ही इसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला आपका आता है सत्यानंद के बारे में संस्थापक पूछेगा। ठीक है, सत्यानंद के संस्थापक कौन है? तो सत्यानंद के जो संस्थापक है वो है शंकर देव, जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शंकर देव जो है वो असम के महान वैष्णव संत तथा समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने सत्या नृत्य की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो यह जो नृत्य है वो शैली वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई थी। ओके, और सत्रिय जो नृत्य है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हमारी 9 हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में क्या देखा जाता है? ठीक है, यदि आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करनी क्या देखते हैं, देखो आयात और निर्यात देखते हैं, कितना आयात हुआ है कितना निर्यात हुआ, उसी के मूल्यांकन के आधार पर हमारी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, किस तरह से करते हैं, देखिए आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन, आयात और निर्यात तथा महंगाई दर और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतों को देखा जाता है। ठीक है, और अनुमान लगाया जाता है। ओके, और इसके साथ साथ ही जीडीपी का उपयोग जो है देश की आर्थिक गतिविधियों को मापने तथा के लिए किया जाता है, जबकि आयात और निर्यात से व्यापार संतुलन का मूल्यांकन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार हैं? ठीक है, तो भारत में हमारे 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं। ठीक है, कौन कौन से? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी का लगभग सही होगा क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि नेशनल एमपीआई के तहत गरीबी को कितने आयामों में मापा जाता है? ठीक है, तो एमपीआई के तहत जो है गरीबी को यदि आयामों की बात की गई है तो आपको 3 लगाना था, 3 आयाम। यदि संकेतों की बात की गई तो आपको 12 लगाना। ठीक है, यानी कि 12 संकेत और 3 आयाम। ओके, यानी कि 3 आयामों के 12 संकेत होते हैं इसमें। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार से। ठीक है, आयाम क्या क्या होते हैं? देखिए राष्ट्रीय भूयामी गरीबी सूचकांक के तहत गरीबों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे 3 आयाम में मापा जाता है और इन 3 आयामों के 12 संकेतों में इनको दर्शाया गया है। ये कौन कौन से संकेत हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य के मतलब 2 संकेत आते हैं मैंने कौन कौन से? बाल मृत्यु दर और पोषण। तो इसके बाद में शिक्षा आती है। शिक्षा में कौन कौन से संकेत? हमारे स्कूली शिक्षा के वर्ष और नामांकन। ठीक है, जीवन स्तर में क्या आता है? पानी आता है, स्वच्छता आता है, बिजली आती है, खाने पाने का ईंधन होता है, खाने पीने का, खाना पकाने का ईंधन, सॉरी, फर्श होता है, संपत्ति होती है। ठीक है, इन मूल्यांकों का, इन संकेतों को बारे में उसमें वर्णन किया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज को 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? ओके, तो किस फिल्म के लिए मिला था उनको? बाजीराव मस्तानी के लिए मिला था। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बाजीराव मस्तानी जो संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित एक पीरियडिक ड्रामा फिल्म है और इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण तथा प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। ठीक है, और फिल्म जो थी मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम तथा उसकी दूसरी पत्नी मस्तानी को प्रेम कहानी का उसमें दर्शाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत की पहली खो खो लीग का नाम क्या है? देखिए जो फर्स्ट थी आपकी भारतीय खो खो लीग उसका नाम था अल्टीमेट खो खो। ठीक है, और जो खो खो लीग का जो नाम अल्टीमेट खो खो लीग ही है। ठीक है, और ये जो भारतीय फ्रेंचाइजी पर आधारित है। इसकी यदि शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई और वहीं जो है भारतीय खो खो महासंघ इसकी मेजबानी करता है। ठीक है, सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक के क्षेत्र में विकास की योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की केवल पूछी गई, तो ये जो शुरुआत की तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी। यदि कार्यकाल की बात करें तो उसका जो कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, और 17 में जो है नीति आयोग बदल गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी। ओके, और बायोटेक की यदि क्षेत्र की बात करें तो उसमें 84% की वृद्धि हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। पदार्थ की 5वीं अवस्था यानी कि बोस आइंस्टीन बीईसी की खोज
कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। यदि यदि कब मिला था, डेट पूछी गई तो आपको 2001 लगाना था, ठीक है। और यदि इसमें साइंटिस्टों की बात की थी, यानी कि किन किन को लोगों को मिला, तो उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यदि उनका नाम पूछेगा तो आपको बताना था कि पुरस्कार के रूप में देखो एनरिक कार्नेल को मिला, तब वोल्फगैंग केटरले को मिला और कार्ल ई बीमन को संयुक्त रूप से इन तीनों को यह पुरस्कार मिला था, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था की खोज के रूप में। बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के राजा ने गुप्त वंश को हराया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था तो आपको लगाना था हुणों ने, ठीक है, यानी श्वेत हुणों ने उनको हराया था, ठीक है। यदि आपका श्वेत हुण भी हो सकता है, केवल हुण भी हो सकता है, ठीक है, तो हुणों को भी आप लगा सकते थे। ओके, यदि आपके जैसे भी ऑप्शन में हो उसी हिसाब से आपको लगाना था, ठीक है। इनको था हेथलाइट के नाम से भी इनको जाना जाता है। और यदि गुप्त वंश के बारे में हम बात करें तो गुप्त वंश की जो स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन जो चंद्रगुप्त जो इसके वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो 2024 तक संघ लोक सेवा यदि अध्यक्ष पूछे गए तो आपको मनोज सोनी लगाना था, ठीक है। यदि आपको वर्तमान पूछे गए हैं यूपीएससी के अध्यक्ष तो आपको लगाना था प्रीति सूदन, ठीक है। और उन्होंने जो था 1 अगस्त 2024 को इस पद पर कार्यभार संभाला था प्रीति सूदन ने, ठीक है। 2024 की यदि पूछे, ठीक, वर्तमान यदि पूछे तो आपको प्रीति सूदन, और यदि पहले के पूछे हैं, ठीक है, 2024 के, तो आपको मनोज सोनी लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना कैसी थी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक, पंचवर्षीय योजना थी, उनकी परिकल्पना कैसी थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो परिकल्पना थी वो देश के विकास के लिए की गई थी, ठीक है। तो देश के विकास के लिए इस तरह से आपको देख सकते थे अपने क्वेश्चन को, ठीक है। और इस योजना के जरिए देश के संसाधनों को कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर को बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने का इनका मकसद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नदी इनमें से प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, देखिए आपकी जो गंडक नदी है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, ठीक है। ये कौन सी है, हिमालय नदी है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गंडक इसमें राइट आंसर था, ठीक है। और देखिए प्रायद्वीपीय नदी के बारे में यदि हम बात करें, देखिए आपकी महानदी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ठीक है। ये जो नदियाँ आपकी प्रायद्वीप की नदियाँ हैं। और आपकी जो है जो नर्मदा तथा ताप्ती, इन नदियों का बहाव जो है वो उल्टी दिशा में होता है और नदियों की तुलना में। ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी, उनको भी देख लेते हैं एक नज़र में, ठीक है। जैसे कि सभ्यता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, देखिए नदी होगी है, जलमाला हो गया, तड़नी हो गया, तरंगणी हो गया, तो ललिता और दरिया हो गया, ठीक है। ये क्या है, सभ्यता के पर्यायवाची। अनुराग शब्द का विलोम था, ठीक है, विराग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद में पुरस्कार का विलोम भी शब्द पूछा गया, तो पुरस्कृत का जो विलोम शब्द आपका दंड हो जाएगा, ठीक है। और मित्र का विलोम शब्द पूछा गया था, मित्र के दल कौन से थे ये क्वेश्चन, मित्र के विलोम शब्द कई रिपीट हो रहा था, सभी को देख लेना। दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए, प्रतिद्वंद्वी हो गए, अमित्र हो गया, अवज्ञाकारी और विरोधी हो गई। मित्र, देखिए मित्र का विलोम शब्द बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, तो देख लेना आप अच्छी तरह से। और उसके बाद में एक गद्यांश आया भी, समय को बचाने से संबंधित था। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।